फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस टू बिजनेस स्टडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लास्ट टॉपिक जो है वो है आज एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक इसी के साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के टॉपिक के भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इट रेफर्स टू ए प्रोसेस डिजाइंड टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। एक ऐसा प्रोसेस है जो डिज़ाइन किया जाता है कि हमें फ्यूचर में जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए नेसेसरी स्किल्स जो एक व्यक्ति में चाहिए वो डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति के अंदर ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ही चाहिए। मैं इसको थोड़ा और एलबोरेट करता हूँ। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट देयर करंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। मैं फिर रिपीट करता हूँ। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट देयर करंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। मतलब एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक जो प्रेजेंट में एक एम्प्लॉय जिस पोजीशन पर काम कर रहा है उस पोजीशन पर उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है और उसको फ्यूचर के लिए तैयार करना है कि फ्यूचर में वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हैंडल कर सके। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। कि एम्प्लॉय को हमने क्या करना है, तैयार करना फ्यूचर के लिए, हायर पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट पे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए हमने उसको तैयार करना है। सो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आई होप सो कि आपको एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सबसे पहले फीचर आती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फीचर्स है। 7 की 7 फीचर जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ईजी टू एक्सप्लेन है, ईजी टू रिमेंबर भी हैं। सबसे पहली बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू मैनेजर। नॉर्मली जो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात होती है, जो डेवलपमेंट का केस आता है वो आता है मैनेजीरियल पोस्ट से रिलेटेड होता है, वो वर्कर्स की पोस्ट से रिलेटेड नहीं होता। वर्कर की पोस्ट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग की बात करेंगे और मैनेजीरियल पोस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे। दूसरी बात है मोर फोकस ऑन फ्यूचर। डेवलपमेंट के अंदर हम लोग फ्यूचर को ध्यान में रख के काम करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर हम किसको ध्यान में रख के काम कर रहे थे कि वो प्रेजेंट की जो जिस जॉब के ऊपर उसको अपॉइंट किया गया उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उस जॉब से रिलेटेड स्किल सीख सके। थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जो एम्फेसिस होगा, जो जोर दिया जाएगा वो एक व्यक्ति की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे दिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्किल पे ना देखिए, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाए कि वो हर तरह से वो व्यक्ति क्या हो जाए, पर्सन क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग। इसके अंदर जो फोकस किया जाता है, जो ज़्यादा जोर दिया जाता है वो दिया जाता है एजुकेशन के ऊपर दिया जाता है, ट्रेनिंग के ऊपर जोर इतना नहीं दिया जाता है। और एजुकेशन और ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस मैं आपको इससे पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका हूं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, यूज्ड टू डेवलप हिडन टैलेंट। एक व्यक्ति के अंदर जो हिडन है, छिपा हुआ टैलेंट है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि वो डेवलप हो जाए और वो हायर पोस्ट के ऊपर एक व्यक्ति बैठकर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। सिक्स पॉइंट की बात करें तो टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स। बेसिकली डेवलपमेंट का जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि एक एम्प्लॉय को तैयार करना कि वो जब हायर लेवल की पोस्ट में जाएगा तो वह चैलेंजेस भी ज़्यादा आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आएंगी, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आएंगी, वो उन सबको फेस कर सके, उन सबको एक्सेप्ट कर सके और उन सबको हैंडल भी कर सके। सेवन्थ पॉइंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड। बेसिकली ट्रेनिंग की जब हमने बात की थी तो वहाँ दो मेथड थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। होपफुली आपको यहाँ पर अब तक डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, डेवलपमेंट की फीचर्स समझ में आ गई होंगी। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है अब वो आता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आखिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने एक टेबल बना के दी है, आप देख सकते हो अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो वहाँ पर आप इस टेबल को यूज़ भी कर सकते हो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और लर्निंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो वन बाय वन करेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है मीनिंग। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज बोथ नॉलेज एंड स्किल।
ट्रेनिंग का किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज को इंक्रीज करना है और स्किल भी इंक्रीज करनी है। लेकिन डेवलपमेंट किस लिए यूज़ की जा रही है? फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। बेसिकली डेवलपमेंट जो यूज़ की जाती है वो मैनेजरियल पोस्ट के लिए की जाती है और वहाँ पे कोशिश की जाती है कि ये पर्सन की ग्रोथ हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है पर्पज़। पर्पज़ क्या है? ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो है कि ताकि एक एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट जॉब को अच्छे से कर पाए, टू डू द जॉब इन अ बेटर वे, टू डू द जॉब एफिशिएंटली। लेकिन डेवलपमेंट का जो मेन पर्पज़ है वो है ओवरऑल ग्रोथ, एक व्यक्ति की ओवरऑल ग्रोथ करनी है। थर्ड पॉइंट की बात करें, द ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस सॉरी ट्रेनिंग इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। जिस जॉब के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है उसी जॉब के लिए उसको ट्रेंड किया जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है दैट इज कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। डेवलपमेंट के बाद एक व्यक्ति को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार कर लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, स्कोप की बात करें, तो ट्रेनिंग का स्कोप बहुत लिमिटेड है, लेकिन डेवलपमेंट का स्कोप क्या है? बहुत ब्रॉड है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, नेचर की बात करें, तो ट्रेनिंग जो है एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड है, पर्टिकुलर काम से रिलेटेड है, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर रिलेटेड टू पर्सन है, एक पर्सन की डेवलपमेंट करनी है ताकि वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस कर सके, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। तो आज की जो वीडियो थी हमारी वो ऑल अबाउट द डेवलपमेंट थी, ऑल अबाउट द एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट के ऊपर थी और ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही हमारा जो स्टाफिंग का स्टेप था, हमारा जो स्टाफिंग का टॉपिक था वो आज इस वीडियो से कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो हमारे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। होपफुली आपको स्टाफिंग का टॉपिक समझ में आया होगा। एट लास्ट आई अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।